करते हैं हम तो लगातार वो राजस्थान की सियासत में कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को मजबूत रखे हुए हैं, लेकिन चुनाव में हार को लेकर के अब जो है कांग्रेस पार्टी इसकी जब समीक्षा बैठक करेगी तो वो उन तमाम जो है कारणों को ज़रूर तलाशेगी, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जिस उम्मीद के साथ जो है भरतपुर संभाग की उन 19 सीटों पर ताक रही थी और उनको एक उम्मीद थी कि वो उन सीटों पर जीत ज़रूर दर्ज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदों के बिल्कुल जो है ख़िलाफ़ यहाँ पर जो है नतीजे आए हैं, क्योंकि उन्होंने ये सोचा नहीं था कि इतनी बुरी हार जो है कांग्रेस पार्टी की होने वाली है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से बार बार यही दावा किया गया कि इस बार सत्ता में कांग्रेस पार्टी ही आएगी, सत्ता में कांग्रेस ही रिपीट होगी। हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई तो नहीं दिया। बीजेपी यहां पर बाजी मारती हुई नजर आई है, रिवाज को कायम रखा है यहां पर जनता ने। तो ऐसे में देखा गया है कि जहां एक तरफ 115 सीटों पर जीत हासिल की है बीजेपी ने और 60 से अधिक सीटों पर यहां पर देखा जाए तो कब्जा करती हुई नजर आई है कांग्रेस। ऐसे में देखा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि अशोक गहलोत की जिद की वजह से राजस्थान में कांग्रेस ने हार का सामना किया है। लेकिन यहां पर अशोक गहलोत के लिए क्या कुछ बचता है? आखिरकार अशोक गहलोत का जो सियासी सफर है आगे चलकर किस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आएगा और किस तरीके से यहां पर रुकता हुआ भी देखा जा सकता है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि अशोक गहलोत जो उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं, मुख्यमंत्री पद यहां पर पाने के लिए ये उनके पास आखिरी मौका रहा और इसको लेकर ये कहा गया है कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेताओं की तरफ से। रघु शर्मा के बयान को ही याद कर लें तो वह साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि सचिन पायलट राजस्थान का भविष्य है, यानी कि अगले 5 सालों बाद जब चुनाव होंगे तो पायलट को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे किया जा सकता है, उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लेकिन इस बार गहलोत की तारीफ जमकर की गई है। तो अब यहां पर अशोक गहलोत का सियासी सफर आने वाले समय में कैसा होगा? क्या कांग्रेस की केंद्र सरकार का वह हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे या फिर अशोक गहलोत का राजनीतिक सफर ऐसे ही थमता हुआ नजर आएगा? सवाल यहां पर रहेगा अबरार से कि आखिरकार इस पर उनका क्या कुछ कहना है। अबरार, कैसे देख रहे हैं आप? 3 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत और चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का वह सपना देखते रहे जो पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब उनका राजनीतिक सफर आगे चल के कंटिन्यू यहां पर आगे चल के देखा जाए तो बदलता हुआ नजर आ सकता है या फिर रुकता हुआ दिखाई देगा? देखिए, अशोक गहलोत की अगर बात करते हैं हम तो लगातार वो राजस्थान की सियासत में कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को मजबूत रखे हुए हैं, लेकिन चुनाव में हार को लेकर के अब जो है कांग्रेस पार्टी इसकी जब समीक्षा बैठक करेगी तो वो उन तमाम जो है कारणों को ज़रूर तलाशेगी, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जिस उम्मीद के साथ जो है भरतपुर संभाग की उन 19 सीटों पर ताक रही थी और उनको एक उम्मीद थी कि वो उन सीटों पर जीत ज़रूर दर्ज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदों के बिल्कुल जो है ख़िलाफ़ यहाँ पर जो है नतीजे आए हैं, क्योंकि उन्होंने ये सोचा नहीं था कि इतनी बुरी हार जो है कांग्रेस पार्टी की होने वाली है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है नेतृत्व में कोई कमी ज़रूर रही होगी या फिर योजनाओं के तौर पर उन्होंने कोई बड़ी कोताही की होगी और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान करना पड़ा है। और फिलहाल देखा जाए तो अशोक गहलोत पर ही हार का ठीक रहा। दिल्ली की सियासत में क्या अब गहलोत को एक्टिव किया जा सकता है और दिल्ली की सियासत में एक्टिव होने के लिए क्या इस बार वह मान जाएंगे? देखिए, बिल्कुल हो सकता है कि ऐसी स्थिति बने, लेकिन अशोक गहलोत ये जानते हैं कि 5 वर्षों में सत्ता बदलती है राजस्थान की, तो मुझे लगता है कि वो केंद्र की सत्ता में आने के बजाय राजस्थान में ही लेकिन उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर है अबरार। देखिए, बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन इस तरीके की जो परिस्थिति और कई नेताओं के साथ है कांग्रेस पार्टी में और कई जो है उम्रदराज नेता हैं जिनको यहाँ पर जो पद छोड़ने की ज़रूरत है, लेकिन वो भी अपने पद पर बने हुए हैं। तो अशोक गहलोत भी हो सकता है कि पार्टी पर एक दबाव बनाए और राजस्थान में ही राजनीति करे। वाकई में देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बार गहलोत जिस तरह से जिद पर अड़े रहे हैं, मुख्यमंत्री पद उन्होंने छोड़ना नहीं चाहा है, सचिन पायलट को ये पद सौंपना नहीं चाहा है, तो क्या एक बार फिर से वही दबाव देखने को मिलेगा राजस्थान में कांग्रेस खेमे पर, या फिर अशोक गहलोत दिल्ली की सियासत तक जाते हुए नजर आएंगे, या फिर ये राजनीतिक सफर इसी तरीके से थमता हुआ नजर आएगा? देखना होगा कि राजस्थान के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत का अब सियासी सफर किस तरीके से आगे बढ़ता है। इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।